हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स कीड़ा। हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। तो आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि नंबर सिस्टम के हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा बेस्ड है डिविजिबिलिटी पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन बता रहा है कि जो हमारा 12वां है इस वीडियो का पहला एंड नंबर सिस्टम का 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द नंबर 97215x6 is completely divisible by 11, then the smallest whole number in the place of x will be क्या होगा। नंबर दिया गया है, नंबर दिया गया है 97215x6। आप बताइए कि x के जगह पर क्या होगा और यह पूरी की पूरी संख्या जो है 11 से पूरी तरह डिविजिबल है। और यहाँ आपको बताना है स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना है कि वह कौन सा स्मॉलेस्ट होल नंबर रहेगा जिससे यह पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो कहा गया कोई भी संख्या 11 से डिविजिबल होगी अगर उसका इवन प्लेस के यूनिट इवन प्लेस की डिजिटल सम करें और फिर ओड प्लेस का डिजिटल सम करें और इनका डिफरेंस जो है 0 आए। तो कहा गया 0 या 11 का मल्टीपल आए तो वह संख्या पूरी तरह से 11 से डिविजिबल हो जाएगी। देखिए यहाँ पर पहले इवन ले लेते हैं। ठीक है, कितना आ गया 9 2 11 और 11 5 16 16 6 22। 22 में से आप लेस करिए, क्या लेस करेंगे 7 1 8 8 8 प्लस x। ठीक, क्या आएगा अब 22 में से आप क्या घटाएंगे कि यह कम से कम क्या आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए या 0 आना चाहिए। ठीक है, 11 आना चाहिए, मान लेते हैं 11 आना चाहिए। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। कितना आ जाएगा 22 में से 8 गया तो ये हमारा हो जाएगा 14। ठीक है, और 14 में से 11 घटा देंगे 3 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा 3 इज राइट आंसर। स्मॉलेस्ट होल नंबर कम से कम 3 तो हमें लेस करना ही होगा। सॉरी 3, इसके जगह हमें 3 रखना पड़ेगा x की जगह। इफ द नंबर इतना इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8 देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ x विल बी क्या होगा 91876x2। यह पूरी की पूरी संख्या जो है 8 से डिविजिबल है। आप बताइए यहाँ पर तो छोटी सी छोटी स्मॉलेस्ट होल नंबर संख्या क्या होगी। तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि कोई भी संख्या का अगर लास्ट थ्री डिजिट अगर वह डिविजिबल होगा 8 से तो वह संख्या क्या मानी जाएगी, वह संख्या मानी जाएगी कि वह 8 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो यहाँ हम 3 अंक उठा लेते हैं 6 और x। हम ऑप्शन से चलते हैं, 6 की जगह 1 लिख के देखते हैं, फिर 2 देखते हैं क्या 8 से डिविजिबल है। फिर इसके बाद 6 2 2 6 3 2 6 4 2। अब करिए इसको 8 से डिवाइड, क्या होगा
अगर इसको आप 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोई रिमाइंडर आपका बचेगा? चलिए 8 7 56, ठीक 56, 5 बचा 2, ये नहीं होगा, ठीक है 8 से डिविजिबल यह नहीं है। 8 7 56, 6 बचा 2, 6 64, ये भी नहीं है। इसको देखिए 8 7 56 और 7, यहाँ 7 बचा, यहाँ 2, ये हमारा पूरी तरह से डिविजिबल है, 3 हमारा आ जाएगा, ठीक। If x and y are the two digits of the number, ठीक, नंबर आपका दिया है 6 5 3 x y दिया गया है, such that this number is divisible by 80, then x plus y क्या होगा? ओके, बहुत सिंपल। कहा गया है कि यह जो संख्या है ना वह क्या है, 80 से डिविजिबल है। और आपको पता है कोई भी संख्या 80 से कब डिविजिबल होगी, जब वह 10 और 8 से डिविजिबल होगी। और कोई भी संख्या 10 से कब डिविजिबल होगी, जब उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब y क्या होगा, y के जगह पर हम 0 लिख सकते हैं, ठीक। अब 8 से डिविजिबल, तो हम मान लेते हैं क्या है, लास्ट का 3, 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, कोई भी संख्या अगर उसका लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होगा तो वह क्या मानी जाएगी, वह मानी जाएगी कि वह संख्या 8 से डिविजिबल है। तो हम 3 x की जगह 2 लिख लेते हैं, 0 तो रहेगा ही, 3 3 0 3 4 0 3 6 0। अब इसे आप 8 से डिवाइड करिए, 8 चौके 32, ये तो 8 से पूरी तरह से डिविजिबल है, ठीक। और ये नहीं है, ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है, और ना 8 चौके 32, ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है, और ना ही 8 से यह डिविजिबल है। ठीक, तो 40 बार में ही कट जाएगा, तो हम इसको ले लेते हैं। छोटी संख्या को हम ले लेते हैं, हरा कटने तो ये भी कट जाएगा, 8 चौके 32, 4 बचेगा, और 8 बचे 40, ये भी कट जाएगा। लेकिन हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या रखा है, 2 रखा है ना, छोटी छोटी संख्या हम ले लेते हैं। तो 2 + 0 = 2, तो ये हमारा जाएगा, क्योंकि x + y का मान पूछा है, तो x की जगह हमने क्या लिखा, 2 रखा, और y की जगह हमने 0 लिखा, और इनका योग क्या हो गया, 2। हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इफ द प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट पूछ रहा है कि 4864 × 9p2, इसका जो प्रोडक्ट आएगा ना, वह प्रोडक्ट जो है वो 12 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। अब इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, लेकिन 12 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, कोई भी संख्या अगर वह 3 वह 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है तो वह 12 से भी डिविजिबल होगी, और जो 12 का मल्टीपल होगा वह 12 से डिविजिबल ऑलरेडी होगा। जैसे अगर यह संख्या है, अगर हम मान लेते हैं, अगर यह संख्या अगर 3 और 4 से डिविजिबल होगी तो इसका मतलब यह 12 से भी डिविजिबल होगी। अगर यह 12 से डिविजिबल होगी तो इसका जो भी मल्टीपल आएगा, इसका जो भी मल्टीपल होगा वह क्या हो जाएगा, वह 12 से भी डिविजिबल होगा। जैसे देखिए, हम सपोज करते हैं 12 ही वह संख्या ले लेते हैं। अगर 12 3 और 4 से पूरी तरह डिविजिबल है
तो 12 का जो मल्टीपल होगा 12 दूनी 24 या 12 दूनी 36, इसका मल्टीपल 12 का ही ना होगा, 24 और 36। अगर 24 और 36 यह 3, यह 24 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। इसी तरह 36 जो है 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आप यहां लगाइए। अगर कोई भी संख्या 3 मतलब कोई भी संख्या 12 से डिविजिबल कब मानी जाएगी, जब वह 3 और 4 से डिविजिबल होगा। अगर कोई भी संख्या 3 और 4 से डिविजिबल हो रहा है तो उसका मतलब वो 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। और कोई संख्या 12 से अगर डिविजिबल हो रहा है तो वह संख्या और उसका मल्टीपल भी 12 से डिविजिबल होगा। अगर सपोज करिए अगर यह संख्या ये वाली संख्या अगर 12 से डिविजिबल होगी तो इन दोनों का जो मल्टीपल आएगा, मल्टीपल मीन्स यह जो संख्या है यह भी 12 से डिविजिबल होगी। तो हमें यह बताना है कि यह संख्या क्या 12 से डिविजिबल है, और 12 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ p के जगह पर क्या होना चाहिए, बस हम यह फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो देखिए 9 2 11, 11 का मतलब इसका डिजिटल सम हम जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और 2 का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसमें 1 जोड़ दें तो यह 3 हो जाएगा, जो कि पूरी तरह से 3 से डिविजिबल है। ओके ठीक, तो 1 हमने यहाँ जोड़ा है, यानी p के जगह हमने क्या रखा, p के जगह हमने 1 रखा, 9 1 2। अब देखिए क्या यह 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। और 4 की डिविजिबिलिटी क्या रूल क्या कहती है, लास्ट की 2 डिजिट अगर वह 4 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। तो 12 जो है 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है, इसका मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा। p के जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। On dividing a number by 5 we get 3 as a remainder। ठीक, what will be the remainder when the square of this number is divided by 5। देखिए कोई नंबर है n, अगर इसे हम n को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वह कितना बचता है, वह 3 बचता है, वह 3 रिमाइंडर बचता है, कहा गया। और अब अगर इसी नंबर का आप स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो फिर आप अगर इस नंबर को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने क्या किया, हम सपोज करिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई संख्या है 8 है, इसको हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास 3 रिमाइंडर बच गया, ठीक है, बचेगा ना, हाँ बचेगा, ऑफकोर्स बचेगा। लेकिन अब इसका हमने स्क्वायर कर दिया, 8 64 हो गया। अब अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो अब बताइए, 5 एकम 5 और यहाँ होगा 14, यानी 4 रिमाइंडर बचेगा। ठीक, तो आइए, लेकिन हमको इतना नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, अब हम केवल रिमाइंडर का स्क्वायर कर देंगे। रिमाइंडर का स्क्वायर आएगा 9, और 9 को अब अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 इज राइट आंसर। ठीक, और n का हम स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि सपोज करिए n क्या है, n को हमने अगर कोई संख्या है, जैसे ये क्या है, हम मान लेते हैं वह संख्या 15 है। ठीक, 15 अगर 5 से डिवाइड है, 15 को अगर हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, या सोचिए, ठीक छोड़िए, 5 है, 5 को अगर 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं पूरी तरह से, इतना तो आपको पता है, ठीक है, कर सकते हैं। अब अगर इसका हम स्क्वायर कर देते हैं 25, तो क्या 25 5 से नहीं डिवाइड होगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। और 25, अब 5 का हम स्क्वायर है, इसका क्यूब कर देते हैं, चलिए क्यूब कर दिए 125,
तो क्या 125 5 से नहीं डिवाइड होगा, हो जाएगा, ऑफकोर्स होगा। क्यों नहीं, चलिए इसका हम फोर्थ कर देते हैं, 625 कर देते हैं, ठीक। क्या ये 5 से नहीं डिवाइड, पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब यह कि इसको हम स्क्वायर करें, क्यूब करें, हाँ हाँ कुछ भी करें, अगर यह 5 का मल्टीपल है तो वो हमेशा 5 से डिवाइड हो जाएगी। और इसके लिए इसीलिए हम केवल इसका स्क्वायर करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, ये 3 डिजिट नंबर, एक 3 डिजिट नंबर दिया गया है, इतना इज एडेड टू 4 4A3, इसको ऐड किया जा रहा है एक अनदर 3 डिजिट नंबर 984 में, और फिर उसके बाद 2A4, और जो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 4 डिजिट का 13B7। अब आपको बताना है विच इज डिविजिबल बाई 11, और यह जो रिजल्ट आया है यह जो है 11 से पूरी तरह से डिविजिबल है। आपको बताना है a प्लस बी की वैल्यू क्या है। देखिए 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, इवन प्लेस एंड ओड प्लेस का जो डिफरेंस वो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो यह 11 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी। तो देखते हैं, एक 1 प्लस बी माइनस 7 3 10, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ कितना होना चाहिए, b के जगह 9, अगर हम यहाँ 9 रख देते हैं तो ये 9 1 10, और 10 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरह से 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो b की जगह हम क्या लिख देते हैं, b की जगह हम लिख देते हैं 9। ओके, अब 4 3 7 कोई भी हासिल नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ 9 कब आया होगा, यहाँ 8 है और यहाँ 9 आया है, इसका मतलब 8 में हमने 1 जोड़ा होगा, 1 8 1 9, यानी 1 की वैल्यू 1 रही होगी, तभी हमारा यहाँ 9 आया होगा। और 9 4 13, यहाँ 9 4 13, यहाँ कोई हासिल भी नहीं लगा है, ठीक है। तो इसका मतलब 8 1 9, और 9 और 1 को जोड़ने पर हमारा कितना बैलेंस आएगा, 10 आएगा। a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल, ठीक। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस बी का हमारा मान है a है हमारा 1 और b है हमारा 9, तो ये हमारा हो जाएगा 10। नेक्स्ट, वेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 13, कोई नंबर है जो कि 13 से पूरी तरह डिविजिबल है। अब 13 की डिविजिबिलिटी रूल तो आपको पता है, ऑफकोर्स पता होगी। द रिमाइंडर इज 11, कोई संख्या है जो कि 13 से डिवाइड करने पर उसका जो रिमाइंडर आता है 11 आता है। when the same number is divided by 17, the remainder is 9, what is the number, ठीक। कोई नंबर है n, अगर इसको हम 13 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो आता है 11 आता है, लेकिन इसी नंबर को जब हम 17 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 17 आता है। तो बताइए व्हाट विल बी द नंबर, नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा, सॉरी रिमाइंडर इज 99 आ रहा है, ठीक है 9, 4 का अंतर यहाँ है और 8 का अंतर यहाँ है। तो आप इसका एक काम करिए कि आप इसको, या तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन से आप चले जाइए और देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ फिट बैठ रहा है। ओके, ए बॉय मल्टीप्लाइड
987 बाई ए सर्टेन नंबर एंड ऑब्टेन्ड इतना है एज हिज आंसर। इफ कोई बॉय है, अगर वह 987 को मल्टीप्लाई कर रहा है किसी नंबर से, मान लेते हैं वह नंबर n होगा, तो उससे क्या मिल रहा है, मल्टीपल ये मिल रहा है 98 इतना, ठीक, ये मिल रहा है उसे। अब कहा गया कि इफ द आंसर बोथ 9 और रॉन्ग, ये जो दोनों 9 है ये क्या है, रॉन्ग है, इनके जगह पर कोई अन्य नंबर आना चाहिए, लेकिन यह आ गया है गलत। तो आर रॉन्ग एंड अदर डिजिट आर करेक्ट, यानी ये दोनों क्या है, करेक्ट है। देन द करेक्ट आंसर वुड बी, कहा गया मल्टीप्लाई, ठीक, यह संख्या जिस जिस संख्या से कटेगी, यह भी संख्या उसी उसी संख्या से कटनी चाहिए। समझ रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि भाई अगर इसका मल्टीपल ना है, इस संख्या का यह मल्टीपल है ना, इसका मल्टीपल ये है, तो यह संख्या जिससे कटेगी वही संख्या, जैसे हमारा जैसे 12 है, ठीक, तो 12 का मल्टीपल 24 होगा, इसका मल्टीपल 36 होगा, 48 होगा, ठीक। तो अगर 12 को अगर 3 व 4 काटेंगे तो 24 को भी काटेंगे, 36 को भी काटेंगे, 48 को भी काटेंगे, यही 3 4। तो इसका मतलब इनको जो इस संख्या को जो संख्या काटेगी वही संख्या इसको भी काटेगी, ठीक। तो 9 8 7 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है, चलिए ट्राई करते हैं। 2 तो इसको नहीं काटेगा क्योंकि यहाँ यूनिट प्लस पर 7 है। अब 3 देखते हैं, 3 3 के 9, चलिए हटाइए, 8 7 15, यानी इसको 3 काटेगा, 3 क्या करेगा, काट देगा पूरी तरह से। तो देखिए क्या इसको 3 पूरी तरह से काट रहा है, 5 5 10 1 9, एक शेष बच रहा है, इसको 3 पूरी तरह से नहीं काट पा रहा है, ठीक, गलत है, वास्तव में गलत है। तो अब आंसर में देखिए कि 3 किसको इसमें 3 किसको किसको काट दे रहा है, ठीक। तो 5 3 5 5 10 1 4 4। अब इसको हम क्या कर, इसका हम डिजिटल सम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिजिटल सम कर रहे हैं। कोई भी संख्या 3 से डिविजिबल कब होती है, जब उसका डिजिटल सम 0 होता है या 3 का मल्टीपल होता है। तो आइए इसका डिजिटल सम करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, 5 5 10, 10 का डिजिटल सम 1 1 और 1 और 3 4 4 4 6 4 10, 10 का मल्टी डिजिटल सम 1 1 8 1 9 9 का 9 1 10, ये तो नहीं काटेगी भैया, 3 से नहीं कटेगा, पहला तो गलत हो गया, इसको ले दिए। 5 5 10 5 15 15 15 का डिजिटल सम अगर हम करते हैं तो आएगा 6 5 1 6 और 6 1 7 7 8 7 15 15 का डिजिटल सम करेंगे, फिर 6 6 1 7, ये भी नहीं कटेगा 3 से, ठीक। 5 5 10 5 15 6 6 6 12 कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा पूरी तरह से। और इसको देख लेते हैं, 5 5 10 10 6 16, 16 का डिजिटल सम करेंगे तो 7 आएगा, 16 का डिजिटल सम कितना आएगा, 7 6 1 7, तो ठीक 7 आ गया। अब 7 7 5 12 12 आ गया, 12 का डिजिटल सम करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 और 8 3 11 11 1 1 2 2 1 3, ये भी कट जा रहा है 3 से, ये दोनों संख्याएं 3 से कटेंगी। अब हमें चाहिए कुछ और ट्राई करने के लिए। अब देखिए कि ये संख्या किससे कट रही है, 3 से कटे, 4 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 6 से तभी डिवाइड होगा जब वो 2 और 3 से डिवाइड होगा, और 2 से डिवाइड होने के लिए एक क्या होना चाहिए, इवन संख्या होनी चाहिए। 7 7 से कट रही है संख्या, 7 7 एकम 7, तो 2 7 चौक 28, हाँ ये 7 से कटेगी, ठीक है। 9 8 7 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 141, ठीक।
7 से भी कटेगा और 141 से भी कट जाएगा। तो देखिए अब 7 से 100 काटिए, 7 से कट रहा है क्या, इसको काटिए, 7 सते 49, 7 सते 49, बचा हमारा कितना 6, 7 9 63 2, 17 21 5। ठीक, ये हमारा कट जा रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 numbers are co-prime to each other are such that the product of the first two number इतना 551 है and that of the last two number इतना आ गया। the number of the three numbers is कितना होगा? if 381 is divisible by 11 then the digit at the place of 11 से डिविजिबल है। 11 वाली तो बहुत ही सिंपल है, 3 1 4 और 8 प्लस x मान लेते हैं 11, या तो इसका 0 आना चाहिए या 11, तो हम इसको 11 बना देते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 7 15 में से जब आप 4 घटाएंगे तो 11 आएगा, इसका मतलब यहाँ 7 होगा। ठीक, यानी 7 3 8 1, तो क्या हो जाएगा है 8 7 15, 3 1 4 माइनस 4 इक्वल टू 11, जो कि हमारा 11 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 12, कोई भी नंबर 12 से कब डिविजिबल होगा, जब वह 3 और 4 से डिविजिबल होगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हम बताते हैं, जो आप एक पैर बना रहे हैं ना, एक को प्राइम, आप कोशिश करिए एक बड़ी सी बड़ी को प्राइम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, को प्राइम संख्या होनी चाहिए। ऐसे 12 तो 6 दुना 2 भी 12 हो जाएगा, 6 इंटू 2 भी 12 हो जाएगा, लेकिन हम 4 इंटू 4 ही क्यों ले रहे हैं, हमें को प्राइम नंबर बनाना है। ठीक है, और 6 को बनाएंगे तो फिर हमें बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, 3 फिर बनाना पड़ेगा, फिर 2 बनाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम 3 और 2 इंटू 2 जो हमारा 4 आ रहा है, इसको हम 4 लिख देते हैं, 3 4 लिख देते हैं। ठीक, अब देखते हैं 3 4 से कौन डिविजिबल है। ये तो 3 से डिविजिबल है, 6 2 8 9 ये भी डिविजिबल है, 8 2 10 11 ये नहीं डिविजिबल है। ठीक, और 9 2 11 12 ये भी 3 से डिविजिबल है। 4 से, क्या यह 4 से डिविजिबल है, नहीं, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। ये 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या करती है, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल मानी जाएगी। तो 4 एकम 4, ठीक, 2 बचा, अब 22 हो गया, 4 5 20, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। ये 4 दुना, ये हमारा देखिए इसका आंसर होगा, ये हमारी 92 जो हमारा है 3 से भी वह 4 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब यह 12 से भी डिविजिबल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 25, कोई भी संख्या 25 से कब डिविजिबल होगी, जब उसका लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल होगा तो वह संख्या 25 से डिविजिबल मानी जाएगी। देखिए लास्ट 2 डिजिट, क्या ये 25 से डिविजिबल है, 10 नहीं, 55 ये भी नहीं है, 75 बाई 25 ये हमारा पूरी तरह से डिविजिबल है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। इफ 54 32 स्टार 7 इज डिविजिबल बाई 9 देन द डिजिट इज, ठीक 9 से,
और 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? 9 की डिविजिबिलिटी रूल यह कहती है अगर उस संख्या का डिजिटल सम 0 या 9 का मल्टीपल होगा तो वह संख्या 9 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी। तो हमें पता है कि 5, 4, 3, 2 और 7। तो देखिए 7, 2, 9 इसका जोड़ा बन गया, 7 और 2 ये 9 से डिविजिबल हो गया। अब छोड़िए, अब 5, 4, 9 इसका भी हो गया। अब 3, तो 3 को अब 9 कैसे बनाएंगे? तब 6 इसमें जोड़ेंगे, तब 3 + 4, 3 + 6 9, इसमें 6 हो जाएगा। ठीक, 5, 4, 9, 7, 2, 9, तो 6, 3, 9। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 18? कोई भी संख्या 18 से कब डिविजिबल होगी? जब वो 9 एंड 2 से डिविजिबल होगी तो वह 18 से भी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक, तो कौन सी संख्या 18 से डिविजिबल नहीं है? ठीक, 2। देखिए ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब यह है 18 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाई 18, कुछ नहीं है। ओके, डी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका यह 2 से नहीं डिविजिबल है, तो ये 18 से भी डिविजिबल नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 99? कोई भी संख्या 99 से कब डिविजिबल मानी जाएगी? जब वह संख्या 11 एंड 9 से डिविजिबल होगी। ठीक, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 99 से भी डिविजिबल हो जाएगी। अब 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है और 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 9 की डिविजिबिलिटी रूल यह कहती है कि अगर उस संख्या का डिजिटल सम 9 या 0 है, 0 या 9 का मल्टीपल है, तो वह संख्या 9 से डिविजिबल है। और 11 का डिविजिबल रूल है कि हम देखेंगे ओड प्लेस की नंबर को हम ऐड करेंगे और इवन प्लेस के नंबर को हम ऐड करेंगे और उनका हम डिफरेंस निकालेंगे। अगर उनका डिफरेंस 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो वह संख्या 11 से भी डिविजिबल मानी जाएगी। तो आइए देखते हैं, पहले हम 9 से चेक करेंगे क्योंकि 9 वाला सिंपल है। ठीक, तो देखते हैं, इसका 9 का जोड़ा बनाते हैं। तो 7, 5, 12, 12, 7, 19, 19, 1, 20, 20, 7, 27, ये 27 आ गया। और 27 को जब हम ऐड करेंगे तो इसका करेंगे तो ये 9 आ गया, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है। और इससे आ गया 7, 5, 12, 6, 18, 2, 20, 7, 27, ये भी 9 से डिविजिबल है। 5, 5, 10, 10, 7, 18, 1, 19, ये क्या है? 19 आ गया, यानी ये 10, इसका डिजिट सम 1, यह तो 9 से डिविजिबल नहीं है। 6, 2, 8, 1, 9, ठीक। 6, 5, 11, 11, 9, 20, 20, 7, 28, 2, 30, 6, 36, जिसका डिजिटल सम हमारा आ जाएगा 9। ठीक, यानी 3 संख्या तो 9 से डिविजिबल है। अब हम देखते हैं 11 से कौन सी संख्या डिविजिबल है। ठीक, 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? इवन प्लेस एंड ओड प्लेस की हम अथू करेंगे। ठीक, तो 7, 7, 14, 14, 9, 14, 5, 19, 19 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा भैया। तो हमारा पहला यही आंसर हमको लग रहा है सही है। इसको भी देख लेते हैं। 7, 6, 13, 13, 5, 18, और फिर इसके बाद आ गया हमारा 7, 2, 7, 2, 9, नहीं ये नहीं आ गया, ये नहीं होगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा 6, ऐसे हम देखते हैं ना। ठीक, तो 6, 8, 6, 14, 14, 6, 20, 20 में से हम घटाएंगे 5, 9, 5, 14 और 14, 2, 16, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा ए वाला आंसर सही हो जाएगा। 5, 3, 4, 9 इज एडेड टू इतना। ठीक, देन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5, 3, 4, 9, 5, 3, 4, 9 को हमने 3, 9, 5, 7 में ऐड किया।
9 7 16, 5 4 9 1 10, ठीक है, 9 3 12 1 13, 5 3 8 1 9 आ गया। फिर इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया 70 62, 4 ये हो जाएगा 4 2 2। कहा गया कि इज नॉट डिविजिबल बाई, एक किससे डिविजिबल नहीं है। 11 से तो डिविजिबल है 7, 7 से देख लेते हैं, 4 चौके 16 और 14 में से 6 गन 8, 0 2, 8 दूना के 16, कितना बचा 4, ठीक, यानी ये 7 से डिविजिबल नहीं है। 3, क्या यह 3 से डिविजिबल है? 2 2 4, 4 4 8 4 12, ठीक, 3 से डिविजिबल है, 4 से भी, ठीक, इसमें 7 रहेगा राइट आंसर। क्योंकि ये जो आंसर आया है ना 22 44, यह केवल 7 से इसमें नहीं कटेगा, नहीं डिवाइड होगा। 11 भी इसको डिवाइड कर देगा, 3 भी 4 भी डिवाइड कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 12? 12 की डिविजिबिलिटी, ये तो हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है, ये रिपीट हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिप्लेस विथ h सो दैट नंबर इज बिकम ए मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। कहा गया 1 2 3 2 4 और यहाँ पर h बना दिया गया है, और 8 4। कहा गया यह जो है h की जगह कौन सी ऐसी संख्या होनी चाहिए जो कि पूरी की पूरी तरह 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? अगर कोई भी संख्या जिसका लास्ट 3 डिजिट अगर वह 8 से पूरी तरह से डिविजिबल है तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो यह हम h और 8 4 को लिखते हैं, क्या यह 8 से डिविजिबल है? तो पहले 8 की जगह हम 8 रख के देखते हैं, तो क्या यह देखते हैं क्या यह 8 से डिविजिबल हो जाएगी? नहीं, तब तो नहीं डिवाइड होगी ना। अगर 8 8 4 रखेंगे तो क्या यह 8 से पूरी तरह डिविजिबल है? 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक, 4 बच जाएगा, 4 रिमाइंडर हमारा बच जाएगा, ठीक। लेकिन अगर 6 8 4 बी वाला ऑप्शन रखते हैं तो देखते हैं क्या 8 6 8 64 4, ठीक, और फिर 8, ठीक, ये भी नहीं है, 9 रख के देखते हैं, 9 8 4, 8 से 8 1 बचा, 8 दूना के 16, 8 3 2, ठीक, 9 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यह संख्या जो हमारी है वो 8 से पूरी तरह से डिविजिबल है। 8 एकम 8, 8 बचेगा 18, 8 दूना के 16, 2 बचेगा और यहाँ 4 उतरेगा, 8 3 के 24, ठीक है। तो हम अपने इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर एंड कर देते हैं। ये हमारा नंबर सिस्टम का तीसरा वीडियो लेक्चर था।